Good morning, students. Welcome again in online class. Today we are going to continue microeconomics unit 4 chapter 11. Chapter 11 is market equilibrium. तो बेटा अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, बहुत कुछ कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में सुना है. तो कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर एक पर्सन है जिसके पास जितने भी पैसे हैं उन पैसों को खर्च करने के बाद वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है. और सप्लायर कौन है? सप्लायर ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद जितना भी सामान बनाया उसको वो सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है. तो मार्केट के अंदर ये चीज़ें जब आती हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मार्केट हो, जैसे ही मार्केट के अंदर ये चीज़ें आती हैं तो इनका प्राइस क्या होगा? दिस इज ए बिग क्वेश्चन. तो आज इसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. तो हमारा क्वेश्चन आज का, हाउ द प्राइस ऑफ मार्केट कमोडिटी डिटरमिन इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम. तो आज हम इसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं. मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेटा अगर डिमांड साइड की बात करें, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मैक्सिमम प्राइस इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड्स. कंज्यूमर क्या चाहता है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जो भी चीज़ें मैं खरीदूँ मुझे उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी का पता हो और मैं जब पैसे खर्च करूँ और मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. और वेयर एज सप्लाई साइड, प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट मिनिमम प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर चाहता है एटलीस्ट उसका कॉस्ट और एक्सपेंडिचर सेम हो जाए. वैसे तो वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों ही सिचुएशन सेटिस्फाई होंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्शल ने कहा प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटर्मिन बोथ बाय द डिमांड एंड सप्लाई. दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये सीजर के दो ब्लेड्स की तरह है. एक ब्लेड के बिना हम कपड़े को कट नहीं कर सकते. उसी तरह डिमांड एंड सप्लाई दो कर्व है जिनकी हेल्प से प्राइस डिटर्मिनेट होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट. सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. सिंपल मैंने क्वेश्चन को किया लिखा मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन इन विच मार्केट वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई आर इक्वल. मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई, मार्केट की डिमांड और सप्लाई बराबर होती है. अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर टू प्राइस एट विच मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल. एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर है, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. देन व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेफर टू द क्वांटिटी एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. तो तीनों पॉइंट्स में हमारे पास अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड और सप्लाई बराबर होना चाहिए. अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करते हैं तो वो प्राइस जिस पॉइंट के ऊपर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर आती है, उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं. तो हाँ, इन्हीं टॉपिक्स को हम यूज़ करके आगे मार्केट इक्विलिब्रियम को विद द हेल्प ऑफ टेबल और डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं. मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो बेटा हमने लास्ट लेसन जो डिस्कस किया था दैट इज फॉर द फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसके अंदर हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात की थी. परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसके अंदर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं. सब्स्टिट्यूट उनके पास क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल होते. वो जितनी भी चीज़ों को सेल परचेज करते हैं एक नॉर्मल प्राइस पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती. तो बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन इसके अंदर आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर. परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है. सारे बायर्स और सेलर दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. कोई फर्म मार्केट के अंदर अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री कर सकती है, अगर लॉस हो रहा है तो मार्केट को छोड़ के जा सकती है. खरीदने वाले और बेच रहे हैं, डिमांडर और सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज होती है. फैक्टर्स और गुड्स दोनों के केस के अंदर परफेक्ट मोबिलिटी पाई जाती है और नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है. तो हमारे पास परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मार्केट के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है. इसके सारे पॉइंट्स हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किए हैं. आज हमारे पास सेटिंग है, अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. तो सिंपली जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि मार्केट में इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है जिस पॉइंट के ऊपर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम. तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसको हम डिस्कस करें. इस टेबल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट साइड मैंने प्राइस लिया, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, डिमांड इन यूनिट्स, सप्लाई एंड उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन की ये दोनों क्या कहते हैं. एज वी नो देयर इज ए लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव है. उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए हमारे पास प्राइस 1 2 3 4 5 प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो बेटा डिमांड डिक्रीज हो रहा है. प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन,
उसी तरह से प्राइस अगर 1 है तो सप्लाई बेटा हमारे पास 100 है, प्राइस बढ़ जाता है सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज, प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग टेबल बन गया। अब इन टेबल्स में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जिस पॉइंट के ऊपर डिमांड और सप्लाई बराबर है। जब प्राइस 3 रुपीज़ डिसाइड होंगे उस पॉइंट के ऊपर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों ही बराबर आ जाते हैं, इस पॉइंट में दोनों इक्विलिब्रियम में। बट उससे पहले जब डिमांड 500 है और सप्लाई 100 है, इट इज़ ए केस डिमांड इज मोर देन सप्लाई। इस केस को बेटा एक्सेस डिमांड कहा था। जब एक्सेस डिमांड पाई जाती है तो उस केस के अंदर सप्लाई प्राइस इंक्रीज होगा टिल इक्विलिब्रियम तक। उसी तरह से अगर प्राइस बढ़ जाता है और सप्लाई भी बढ़ जाती है, डिमांड में उतना चेंज नहीं आता, तो उस केस के अंदर सप्लाई इज मोर देन डिमांड, मार्केट डिमांड एमडी इज मोर देन एस, सप्लाई इज ग्रेटर, और इस केस के अंदर प्राइस फॉल करेंगे। जो अबव टेबल हमारे सामने आता है, अबव टेबल एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3 रुपीज़, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 300। अगर आप इस टेबल को अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो ये टेबल में क्या एक्सप्लेन करता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, दैट इज 3 रुपीज़, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है 300 रुपीज़। जैसे कि मैंने शुरू में इसका मीनिंग क्लियर किया था, एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जहाँ पर मार्केट डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, उनको इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3 रुपीज़ एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 300 रुपीज़। ये मार्केट इक्विलिब्रियम। इन सिंपल वर्ड्स इक्विलिब्रियम कहाँ पर आया, इक्विलिब्रियम आया हमारे पास एट द इक्विलिब्रियम प्राइस रुपीज़ इज 3 रुपीज़ एंड मार्केट इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है बेटा वहाँ पर ना तो आपको एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई नजर आती है। तो इन सिचुएशंस के अंदर आपकी इकोनॉमी के अंदर ना तो एक्सेस कैपेसिटी में प्रोडक्शन हो रही है और ना ही जो डिमांडर है दुकान पर आकर अपनी अनफुलफिलमेंट डिमांड्स के साथ वापस जा रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन जिसको हम स्मूथ नॉर्मल सिचुएशन कह सकते हैं, उसको मार्केट इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेम टेबल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर बेटा हमारे पास वाई साइड है, वाई साइड में प्राइस दिया है, ओ एक्सिस के बेटा हमने क्वांटिटी ली है, डी डी इज डिमांड कर और एस एस सप्लाई करो। तो हमने इनको प्लॉट किया है। जैसे हमारे पास व्हेन प्राइस वाज 1 डिमांड वाज 500, व्हेन प्राइस वाज 2, व्हेन प्राइस वाज 4 डिमांड वाज 200। तो हमने इस डायग्राम को प्लॉट कर लिया। सप्लाई जिस पॉइंट के पास जो दोनों इंटरसेक्ट करें दैट इज नोन एज ए मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। और इस समय जो क्वांटिटी ई से लेकर क्यू तक जो क्वांटिटी डिसाइड होती है दैट इज 300, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और बेटा जो प्राइस डिसाइड होता है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। सिंपली हमारे क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेशन है तो हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं। बट एज वी नो एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई केसेस भी आते हैं। तो मान लो अगर एक्सेस सप्लाई हो जाती है तो क्या होगा और एक्सेस डिमांड होती है तो क्या होगा। एक्सेस सप्लाई के केस के अंदर हमारा डिमांड फॉल करेगा टिल इक्विलिब्रियम और डिमांड के केस के अंदर प्राइस राइज करेगा टिल इक्विलिब्रियम के अंदर, जब तक हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब इस टेबल को हम एक्सप्लेन करते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। द अबव शेड्यूल हैव बीन डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम। जो हमने पीछे शेड्यूल डिस्कस किया था उसी को हमने डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश की है। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई वी हैव टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। डी डी इज ए मार्केट डिमांड कर्व एंड एस एस इज ए मार्केट सप्लाई कर्व। इस डायग्राम के अंदर डी डी डिमांड कर्व है, एस एस सप्लाई कर्व है, वाई साइड कर बेटा हमने प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस की तरफ हमने डिमांड और सप्लाई को लिया। ई इज द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन दैट गिव अस इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ई पॉइंट के ऊपर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम पाया जा रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नजर आती है। और जब इक्विलिब्रियम पाया जाता है बेटा तब प्राइस क्या होता है दैट इज 3 रुपीज़ और क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है 300 रुपीज़। एट द इक्विलिब्रियम ओ पी इज प्राइस, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, ओ क्यू इज ए क्वांटिटी। अब बच्चे एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, पहले इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। एक्सेस डिमांड इट रेफर टू सिचुएशन इन विच क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाई। एक्सेस डिमांड जैसे कि इससे एक्सेस मीन ज़्यादा, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस चल रहा है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस 3। अब प्राइस उससे थोड़ा ज़्यादा, उस कंडीशन के अंदर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दैट इज़ नोन एज ए एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के केस के अंदर जो खरीदने वाले हैं डिमांडर ज़्यादा, उनके अंदर बहुत कंपटीशन होगा। हर पर्सन चाहेगा कि मैं उस चीज़ को बाय करूं, मोर कंपटीशन अमंग द बायर्स। और सिचुएशन क्या आएगी, प्राइस धीरे धीरे राइज होते जाएंगे और प्राइस जैसे राइज होते जाएंगे और टाइम आएगा एक्सेस डिमांड का जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा, प्राइस इक्विलिब्रियम के बराबर पहुंच जाएगा।
देन बेटा एक्सेस सप्लाई क्या है? इट रेफर टू सिचुएशन इन विच क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्रिवेलिंग प्राइस। जो प्राइस चल रहा है दैट इज 3 रुपीज़, उस कंडीशन के अंदर क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड से ज़्यादा है। इस कंडीशन के अंदर सेलर्स के अंदर कंपटीशन होगा, सेलर आपस में कम्पीट करेंगे, हर बिजनेसमैन हर दुकानदार अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहेगा। जब हम कस्टमर्स को कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बेटा हम क्या यूज़ करते हैं? फॉल इन प्राइस। हम प्राइस फॉल करेंगे, प्राइस फॉल होगा, OP1 से OP2 की तरफ चला जाएगा और टाइम विल कम, सप्लाई इज रिड्यूस टू जीरो। सप्लाई अपनी एक सिचुएशन में पहुंच जाएगी जितनी होनी चाहिए और उसको हम उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कराते हैं। तो ये हमने यहाँ टॉपिक डिस्कस किया, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसमें हमने मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के मीनिंग, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा। उसके बाद हमारे पास टेबल, देन डायग्राम, उसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन और सिंपल क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई, और ये किस तरह से बैलेंस में आते हैं, करेक्ट होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। और दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर एंड देयर इम्प्लीकेशंस डिस्कस करेंगे।